दोस्तों, मैं विमल, मैं स्वागत करता हूं आपको अपने आज के इस वीडियो में। आज हम देखेंगे लेंस की पहचान हम कैसे करते हैं। जो हमारा अवतल लेंस, उत्तल लेंस या हमारी कोई लेंस की एक पट्टी हो या समतल प्लेट हो, उसकी हम पहचान कैसे करेंगे कि हमारे लेंस कैसे पहचाने एक कौन सा लेंस है और एक कौन सा लेंस है। सबसे पहले हम देखेंगे प्रतिबिंब देखकर, उसका इमेज जो बन रहा है उसके इमेज को देखकर हम बताएंगे उसका कौन सा लेंस है। प्रतिबिंब देखकर तो प्रतिबिंब में आता है, जैसे हमारे पास कोई अक्षर लिखे हुए हैं, जैसे हमें कोई ये लिखा हुआ है लिखा हुआ है, अक्षर लिखा हुआ है। अब इसके ऊपर क्या करेंगे हम कांच की पट्टी रखेंगे या मतलब लेंस रखेंगे। कोई लेंस रखेंगे तो जब इसके ऊपर रखेंगे तो क्या होगा, ये दिखाई पड़ेगा। जैसे एक हम और उदाहरण लेते हैं, जैसे ये हमारी बुक है, इसमें क्या है, अक्षर मुद्रित है। इसके ऊपर क्या करेंगे, हम अपना लेंस रखेंगे और लेंस को आगे बढ़ाते जाएंगे। जब लेंस को आगे थोड़ी और दूरी पे लाते हैं तो क्या होगा, अगर ये अक्षर हमारे बड़े दिखाई देंगे, लेंस के द्वारा बड़े दिखाई देंगे, तो कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। और अगर हम लेंस रखेंगे, अगर इसको लेंस के ऊपर उठाते जाएंगे, अक्षर हमारा क्या हो, छोटे आकार में, जो ये आकार है इसे छोटा दिखाई देता जाएगा जितना आगे लेते जाएंगे, तो कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। अगर हम कोई समतल प्लेट कांच की रखते हैं तो उसे ऊपर उठाते जाते हैं तो वह सेम आकार का दिखाई देता है। और एक कंडीशन आती है जिसे हम प्रतिबिंब देख रहे हैं, ये कोई अच्छा देखिए, इसके ऊपर लेंस रख रहे हैं और लेंस को ले जा रहे हैं, बहुत दूर लेके जाएंगे, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी जो हमारा क्या होगा, ये प्रतिबिंब जो क्या होगा लेंस के द्वारा उल्टा बनेगा। जब उल्टा बनेगा तो कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। अगर हम बहुत दूर लेके जाएंगे लेंस के द्वारा, अगर प्रतिबिंब हमारा क्या हो, सीधा बनता है, तो कौन सा लेंस होगा, अवतल लेंस होता है। तो हम प्रतिबिंब देखकर पहचान कर सकते हैं कि हमारा कौन सा लेंस है और एक कौन सा लेंस है। और दूसरा हमारा आता है कि एक आता है कि प्रतिबिंब देखकर, और दूसरा हमें क्या है, स्पर्श कर कि स्पर्श करके हम प्रतिबिंब की कैसे पहचान करें। तो स्पर्श में जैसे हमें पता है कि हमारा जो उत्तल लेंस है, ये हमारा कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। तो ये क्या है, बीच में मोटा और किनारे से पतला है। जब हम अपने हाथ से उसे टच करेंगे तो वो बीच में मोटा दिखाई देगा, तो साइड में क्या होगा, वो पतला दिखाई देगा। और दूसरा हमारा जैसे आता है वो अवतल लेंस। तो अवतल लेंस क्या होता है, बीच में क्या होता है, पतला होता है। ये बीच में पतला है, जब हम अपने हाथ से स्पर्श करेंगे तो वो बीच में जो पतला दिखाई देगा लेंस, और किनारे मोटा दिखाई देगा, तो कौन सा लेंस होगा, वो अवतल लेंस होगा। और हमारी कोई अगर कांच की समतल प्लेट है तो उसे हम अपने हाथों से जब स्पर्श करेंगे तो सब जगह पे क्या होगी, हाथों से बराबर दिखाई देगी, तो वो कौन सा लेंस होगा, वो होगा वो मतलब एक कांच की प्लेट होगी समतल। और आगे हम देखते हैं लेंस का सूत्र क्या होते हैं। लेंस का सूत्र जैसे हमने देखा था दर्पण के सूत्र में 1/f बराबर क्या होता था, 1/v + 1/u। ये अब क्या होता है, फोकस दूरी भी क्या होती है, जो लेंस के द्वारा या दर्पण के द्वारा जो, तो इसमें जो होता है लेंस का सूत्र होता है, लेंस का सूत्र, तो इसमें क्या होता है 1/v। भी क्या है, जैसे हमें कोई वस्तु की जो प्रतिबिंब बना, उसी प्रतिबिंब की ये क्या है, दूरी है। प्रतिबिंब क्या है, दूरी, जो इमेज बन रहा है वस्तु का, उसकी दूरी क्या होती है, भी। प्रतिबिंब की डिस्टेंस जो होती है उसे क्या, प्रतिबिंब की दूरी को किसे डिनोट करते हैं हम, भी से। और -1/u, और जो वस्तु की दूरी है, लेंस से जो वस्तु की दूरी है, और -1/v ये प्रतिबिंब की दूरी, -1/u क्या है, ये वस्तु की दूरी है। लेंस से किसकी, वस्तु की दूरी। लेंस से वस्तु की दूरी बराबर क्या होता है, 1/f, ये फोकस दूरी। तो फोकस दूरी 1/f बराबर क्या होगा, 1/v - 1/u। तो ये क्या होता है, हम निकाल सकते हैं, लेंस का एक सूत्र होता है। और अगर हम चिन्ह परिपाटी का, इसमें चिन्ह परिपाटी देखेंगे कहाँ हमारी कौन सी लेंस में हमारी प्रतिबिंब की दूरी या वस्तु की दूरी, फोकस दूरी, चिन्ह परिपाटी का हम इसमें ध्यान करके अगर हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो देखेंगे कहाँ फोकस दूरी हमारे किस लेंस की धनात्मक हो रही है और किस लेंस की ऋणात्मक हो रही है। इसके बाद आता है कि हम दर्पण में जो इसकी दर्पण में देखते थे आवर्धन क्षमता होती थी, तो आवर्धन क्षमता -v/u होती थी। लेकिन वही हमारा लेंस में जो आवर्धन क्षमता है, लेंस की आवर्धन क्षमता जो होती है वो -v/u ना होके वो क्या होती है,
V/U होती है लेंस की आवर्धन क्षमता। लेंस की आवर्धन क्षमता वही होती है जैसे कि कोई वस्तु है तो उसका क्या बनना है, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पे बनना है और वस्तु कितनी दूरी पे है लेंस से, तो प्रतिबिंब की दूरी और क्या है, और एक वस्तु की दूरी भी होगी और एक प्रतिबिंब की भी दूरी होगी लेंस से। तो प्रतिबिंब की दूरी और लेंस की दूरी का जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है, आवर्धन क्षमता कहलाता है। तो लिख सकते हैं प्रतिबिंब की दूरी जिसे हम क्या करते हैं, यस डैश से डिनोट करते हैं प्रतिबिंब की दूरी को, यस डैश। और क्या है, वस्तु की दूरी, लेंस जो है वस्तु रखी है उसकी दूरी, दोनों का जो अनुपात है तो क्या कहलाता है, हमारा आवर्धन क्षमता कहलाता है। इसे यस से डिनोट करेंगे। ये हमारी आवर्धन क्षमता होती है, ये हम बराबर लिख सकते हैं। और आगे इसे हम लिख सकते हैं V/U। और ये हमारा क्या होता था, दर्पण में -V/U होता था, लेकिन यहाँ क्या है, लेंस में V/U। तो m बराबर हमारा क्या आएगा, V/U। ये हमारी ये आवर्धन क्षमता धनात्मक होती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। धनात्मक होगी तो हमारा क्या प्रतिबिंब क्या होगा, सीधा और आभासी बनेगा। अगर ये आवर्धन क्षमता मतलब +1 है तो हमारा प्रतिबिंब सीधा और आभासी बनेगा। अगर आवर्धन क्षमता क्या होगी, नेगेटिव होगी, तो हमारा जो प्रतिबिंब होगा वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब बात आती है लेंस का क्षमता कैसे ज्ञात करते हैं। लेंस की क्षमता कैसे ज्ञात करेंगे कि ये लेंस इतनी क्षमता का है 1.5 डायोप्टर का, या हमें जैसे हमें आंखों को दिखाना है तो हमें कितने क्षमता है, कितनी पावर का लेंस लगाना है, डॉक्टर बोलते हैं आपको इतनी पावर का लेंस लगेगा। हम ज्ञात करेंगे कैसे लेंस की पावर क्या होती है। तो लेंस की पावर, जैसे हमारा उत्तल लेंस है, कौन सा लेंस, उत्तल लेंस, तो प्रकाश की किरणों को क्या करता है, अभिसारित, मतलब एक जगह इकट्ठा करने का काम करता है। उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को एक जगह इकट्ठा करता है, तो किरणों को क्या करता है, अभिसारित करता है। क्या करता है, उत्तल लेंस किरणों को अभिसारित करता है। वही दूसरा हमारा अवतल लेंस क्या होता है, वो प्रकाश किरणों क्या करता है, अपसारित करता है। क्या काम करता है, अपसारित करने का काम करता है, वो फैलाने का काम करता है। तो प्रकाश की किरणों को अपसारित करने और अभिसारित करने की जो क्षमता होती है, कितनी क्षमता से वो अपसारित कर रहे हैं, कितनी क्षमता से अभिसारित कर रहे हैं, वही हमारी क्या होती है, लेंस की पावर कहलाती है। लेंस की पावर कहलाती है। तो लेंस की पावर का जो हमारा फार्मूला होता है वो क्या होता है, लेंस की पावर P बराबर क्या होता है, 1/EF। ये किसमें होता है, मीटर में। किसमें होता है, मीटर में। अगर हमें क्या है सेंटीमीटर में लिखना है तो P बराबर 100/EF सेंटीमीटर में। तो इसका हम यूज करके कितनी हम क्षमता निकाल सकते हैं। फोकस दूरी हमें पता होगी तो हम उसकी लेंस की क्षमता निकाल देंगे। ये लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। वो पूछा जाता है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। Thank you for watching my video.